अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी की जानिब से बेकर के TB3 ड्रोन के लिए इंजन की डिलीवरीज की खबर पर बात करेंगे। कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट, जापान की अमेरिका के साथ टॉमाहाक क्रूज मिसाइल से मुतालिक निगोशिएशंस, लिथुआनिया की यूक्रेन को हाइड्जर्स की फराहमी, दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, तुर्क कंपनी MKE ने आज अपनी 20 मिलीमीटर की क्लोज इन वेपन सिस्टम टेस्ट करने का दावा किया है। ख्याल रहे कि कंपनी की जानिब से गुज़श्ता बरस तुर्की में होने वाली दिफाई नुमाइश IDF के दौरान क्लोज इन वेपन सिस्टम और 76 मिलीमीटर की नेवल गन अनवील की गई थी। नेवल गन को गालबन मुख्तलिफ टेस्ट के बाद बाकायदा नेवी के हवाले कर दिया गया है, ताहम क्लोज इन वेपन सिस्टम का ये पहला फायरिंग टेस्ट था। तुर्की ने इस क्लोज इन वेपन सिस्टम को मकामी सतह पर तैयार किया है। इसका टोटल वजन 3500 किलोग्राम है, जबकि इस क्लोज इन वेपन सिस्टम की रेंज 5 किलोमीटर बताई जाती है। इस सिस्टम में 4000 राउंड्स पर मिनट फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद है। वाज़ेह है कि तुर्क कंपनियां बहुत से सिस्टम्स और सब सिस्टम्स मकामी सतह पर तैयार करने के प्रोसेस से गुजर रही हैं, जिसमें बहुत सारे वेपन्स वो पहले ही बना चुकी हैं और कुछ अंडर डेवलपमेंट हैं। हाल ही में तुर्क कंपनियों की जानिब से आर्मर्ड व्हीकल्स और हेलीकॉप्टर्स के लिए 20 और 30 मिलीमीटर की गैटलिंग गन्स भी तैयार की गई हैं। फ्रेंड्स, नेदरलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि मकामी कंपनी की जानिब से आर्म फोर्सेस को इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस सलाहियत रखने वाले वेक्टर ड्रोन की पहली खेप डिलीवर कर दी गई है। वाज़ेह है कि वेक्टर एक इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग UAV है, जिसको ISR रोल में इस्तेमाल किया जाता है। ये ड्रोन 2 घंटे तक मुसलसल फिजा में रहने और 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फ्लाई कर सकता है। इस ड्रोन का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 7.4 किलोग्राम बताया गया है। ख्याल रहे कि इससे पहले वेक्टर ड्रोन यूक्रेन को भी जंग के लिए फराहम किए गए थे। फ्रेंड्स, पोलैंड की जानिब से तुर्क कंपनी बेकर से ऑर्डर किए जाने वाले 24 TB2 ड्रोन्स में से पहले बैच की डिलीवरी कर दी गई है। इब्तदाई तौर पर 6 ड्रोन्स 28 अक्टूबर को पोलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हवाले किए गए हैं। याद रहे कि पोलैंड ने टोटल 24 ड्रोन्स ऑर्डर किए थे, जिनकी डिलीवरीज उसे मरहलावार होना है। पोलैंड ने इसके साथ कई एंटी टैंक एम्यूनिशन भी तुर्की से ऑर्डर किए हैं, जबकि इसी असना में पोलिश पायलट्स की इन ड्रोन्स को ऑपरेट करने के हवाले से तरबियत भी जारी है। वाज़ेह रहे कि पोलैंड पहला नेटो मुल्क है जिसने तुर्की से TB2 ड्रोन्स ऑर्डर किए थे। इन ड्रोन से मुतालिक दोनों ममालिक में कॉन्ट्रैक्ट 2021 में साइन हुआ था। फ्रेंड्स, जापान के बारे में इतलात हैं कि उसकी अमेरिका से टॉमाहाक क्रूज मिसाइल से मुतालिक एक्विजिशन की बातचीत आखिरी मरहले में है। जापान के न्यूज़पेपर की तरफ से ये दावा किया गया है कि इन मिसाइल्स को MK41 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से फायर किया जाएगा, जो जापान की एजिस वारशिप्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वाज़ेह है कि टॉमाहाक क्रूज मिसाइल 1250 किलोमीटर की रेंज रखता है और इसको अमेरिकन आर्म फोर्सेज गुज़श्ता 30 साल से ज़ायद अरसे से इस्तेमाल कर रही हैं। दूसरी जानिब जापान के पास टाइप 12 नामी सरफेस टू शिप गाइडेड मिसाइल भी मौजूद है, ताहम इसकी रेंज 1000 किलोमीटर बताई जाती है। अलबत्ता इस मिसाइल की मैस प्रोडक्शन और एक्चुअल डिप्लॉयमेंट 2026 में मुतवक्के है। फ्रेंड्स, लिथुआनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि 2 PZ-2000 सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्जर्स को रिपेयर करने के बाद यूक्रेनियन हुकाम के हवाले कर दिया गया है। लिथुआनिया की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना है कि फ्यूचर में भी डैमेज हाइड्जर्स से मुतालिक रिपेयर का काम जारी रहेगा और इन हाइड्जर्स को रिपेयर करने के बाद मरहलावार यूक्रेन के हवाले किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस वक्त एटलीस्ट 12 PZ-8 सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्जर्स लिथुआनिया में रिपेयर के प्रोसेस से गुजर रही हैं। ख्याल रहे कि ये जर्मन साख्ता हाइड्जर्स इससे पहले नेदरलैंड्स और जर्मनी की जानिब से यूक्रेन को मरहलावार डिलीवर की गई थी। फ्रेंड्स, तुर्क इंजन इंडस्ट्रीज की जानिब से बेकर कंपनी को TB3 ड्रोन के लिए PD-170 इंजन्स डिलीवर कर दिए गए हैं। PD-170 इंजन्स दरअसल इससे पहले अनका ड्रोन पर भी इस्तेमाल किए गए हैं, जबकि अनका ड्रोन को भी TAI के तैयार करदा PD-170 इंजन से ही पावर्ड किया गया है। तुर्क कंपनी इस वक्त TB3 ड्रोन पर काम कर रही है, जिसको बुनियादी तौर पर शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग के नुक्ता नज़र से तैयार किया जा रहा है और तुर्की इसको अपनी एनादोलू लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉक पर इस्तेमाल
استعمال کرنے کا خواہش مند ہے۔ جہاں تک اس انجن کی پرفارمنس کا تعلق ہے تو یہ 20,000 فیٹ کی بلندی پر 170 ہارس پاور اور 30,000 فیٹ کی بلندی پر 130 ہارس پاور جنریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس انجن سے پاورڈ انکا ڈرون کو سب سے پہلے دسمبر 2018 میں ٹیسٹ فلائی کیا گیا تھا۔ فرینڈز، کورین ایروسپیس انڈسٹریز کو ریپبلک آف کوریا کی میرین کور کے لیے کامبیٹ ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ 27 اکتوبر کو سائن ہونے والے اس کانٹریکٹ کے تحت کورین کمپنی کو MUH-1 میرین ہیلی کاپٹرز تیار کرنے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا ہے۔ 46 ماہ پر مشتمل اس کانٹریکٹ کے تحت کورین کمپنی اپنی میرینز کے لیے اٹیک ہیلی کاپٹر ڈیولپ کرے گی۔ یہ میرین ایمفیبیس ہیلی کاپٹر بنیادی طور پر کوریا کے زیر استعمال لائٹ آرمڈ ہیلی کاپٹر یعنی LAH پر بیسڈ ہے۔ اس کانٹریکٹ کی مالیت $308 ملین بتائی گئی ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔